2024 चुनाव से पहले जयंत अखिलेश को लगेगा बड़ा झटका। सपा आरएलडी के नेता 24 जुलाई को भाजपा में हो गए शामिल। भाजपा ने 2024 की जीत के लिए यूपी में मिशन डिमोलेशन शुरू किया है। डिमोलेशन मतलब तोड़फोड़। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के बाद अब 4 बड़े नेता भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिनकी तारीख 24 जुलाई रखी गई है। इनमें से सपा और उसके गठबंधन साथी रालोद के नेता बताए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि 4 बड़े नेता हैं जो भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिनमें साहब सिंह सैनी, सुषमा पटेल, राजपाल सैनी और जगदीश सोनकर का नाम शामिल है। आपको बता दें कि हाल ही में राजभर की सुभाषपा एनडीए में शामिल हो गई। वहीं सपा विधायक दारा सिंह चौहान ने न सिर्फ पार्टी बल्कि विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया। यूपी में भाजपा ने 2024 के लिए 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। इस मुश्किल लक्ष्य को पाने के लिए उनके पास ऑपरेशन मिशन डिमोलेशन की यह शुरुआत भर मानी जा रही है। आने वाले दिनों में पूरब से लेकर पश्चिम तक विपक्षी दलों के कुछ और बड़े नेता पार्टी में शामिल होने की सूचना मिल रही है। सूत्रों का दावा तो ये भी है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक विपक्षी दलों के कुछ और बड़े नेता भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे साहब सिंह सैनी भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव के दौरान पार्टी ने उन्हें सहारनपुर में एक कार्यक्रम के दौरान ज्वाइनिंग का निमंत्रण दिया था, लेकिन तब साहब सिंह सैनी ने इसे स्वीकार नहीं किया था और कहा था कि वो लखनऊ में ही पार्टी ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की नज़र केवल सपा के नेताओं पर ही है, बल्कि आरएलडी में भी सेंधमारी की तैयारी भाजपा ने पूरी की है। पार्टी सूत्रों की माने तो रालोद नेता और बसपा से राज्यसभा सांसद रहे राजपाल सैनी भी 24 जुलाई को बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। राजपाल सैनी 2022 में खतौली से आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वे जीत नहीं पाए थे। राजपाल सैनी हो या फिर साहब सिंह सैनी, दोनों ही पिछड़ी बिरादरी से आते हैं। ऐसे में बीजेपी पश्चिम यूपी में समाज को यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि बीजेपी पिछड़ा वर्ग के साथ है। अगर पूर्वांचल की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ भी तोड़फोड़ की पूरी तैयारी की है। 2020 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान जब बसपा में बगावत हुई, तब उस वक्त बसपा की मुंगरा बादशाहपुर की विधायक रही सुषमा पटेल ने बागी होकर सपा ज्वाइन की थी। फिर 2022 में जौनपुर के मडियाहू से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन जीत नहीं मिल सकी। अब सूत्रों का यह कहना है कि 24 जुलाई को बीजेपी कार्यालय पर एक बड़ा ज्वाइनिंग कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर पूर्व विधायक सुषमा पटेल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकती है। सुषमा पटेल कुर्मी बिरादरी से आती है। कहीं ना कहीं कुर्मी बिरादरी के बीच बीजेपी अपनी कमजोर पकड़ मानती है, इसीलिए पूर्वांचल में कुर्मी बिरादरी की महिला नेता के जरिए बीजेपी अपनी राह आसान करना चाह रही है। वैसे भी 2019 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर की लोकसभा सीट बीजेपी जीत नहीं पाई थी। बीजेपी ने जौनपुर सीट पर अपनी मजबूत पकड़ करने के लिए सपा को एक और झटका देने की तैयारी की है। सूत्रों के मुताबिक सपा से 4 बार विधायक रहे जौनपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश सोनकर भी बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। जगदीश सोनकर जौनपुर की मछली शहर सीट से 2017 में विधायक थे। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें टिकट तो पार्टी ने दिया, लेकिन ऐन वक्त पर अखिलेश यादव ने उनका टिकट काटकर रागिनी सोनकर को अपना प्रत्याशी बनाया था। उसके बाद ही जगदीश सोनकर नाराज बताए जा रहे थे। अब कहा जा रहा है कि 24 जुलाई को वह भी बीजेपी का दामन थाम लेंगे। जगदीश सोनकर एससी बिरादरी से आते हैं। सूत्रों की माने तो 24 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर ज्वाइनिंग से जुड़ा एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। इन नेताओं के अलावा कुछ अन्य दल के नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ज्वाइनिंग के समय इस कार्यक्रम में खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2024 चुनाव से पहले जहां भाजपा एक और कहती है कि 80 सीटों पर वो जीत हासिल करेगी, क्या उसके लिए दोनों
पार्टियों से कुछ और नेताओं को अपने साथ शामिल कर सकती है। सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश यादव, जयंत चौधरी मिलकर ऐसा कोई बड़ा प्लान तैयार करेंगे जो भाजपा के मिशन तोड़फोड़ को चकनाचूर कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।